ओम सैनी जी, मैं आपके पास आता हूँ। माफ करेगा, मैं उसके बाद अफरोज जी के पास जाऊंगा। सैनी जी, मेरा सवाल है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कम से कम जनवरी तक का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। राम मंदिर का बहुत भव्य तरीके से उद्घाटन होगा, पूरे देश राममय होगा, और वो उनके 2024 के चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। उन्होंने अगले 5 साल के लिए राशन को फ्री कर दिया है, यानी जो वेलफेयर स्कीम्स है वो भी वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जो है वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर वो चुस्ती, वो बेचैनी दिखाई कम से कम नहीं पड़ती। दो इंसिडेंट जरूर है, जिस तरह अभी अजय जी ने इशारा किया कि महुआ मोइत्रा के मसले में सब लोग एकजुट हो गए, लेकिन उसको आगे कैसे लेके जाने इसकी कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं। दूसरा, नीतीश कुमार जो है वो अब कह रहे हैं कि वो यूपी और झारखंड की यात्रा पर निकलने वाले हैं दिसंबर में, जनवरी के महीने में। तो वो जो 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 एक परसेप्शन बना था कि 1-to-1 कंटेस्ट होगा, क्या उसकी कोई उम्मीद आपको दिख रही है? देखिए आशुतोष जी, मेरा ख्याल है कि इतना जल्दी ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल डेड हो गया है या बिखर गया है। इंडिया गठबंधन अब अपनी शक्ल में आ सकता है। वो अजय जी ठीक कहते हैं कि आज महुआ मोइत्रा का जो किस्सा हुआ उसके साथ में फिर से चीजें जुड़ने लगी हैं। लेकिन एक बात है कि इनके पास में मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं। सुरजीत सिंह से थोड़ा सा सीखना चाहिए कि कैसे यूपीए 1 बना था, कैसे उन लोगों ने तत्कालीन जो बातें थी जिनको लेकर के प्रजातांत्रिक और इन ताकतों को मजबूत एक जगह इकट्ठा करके, और सारी बात थी। वैसे अब भी किया जा सकता है और हो सकता है, लेकिन इस पे जो कांग्रेस के कुछ नेताओं के जो बयानबाजी है वो बहुत खतरनाक रही है। जिस तरीके अखिलेश का अपमान करने का सिलसिला हुआ कमलनाथ के माध्यम से, तो पार्टी को ये देखना चाहिए कि उनकी जुबान बंद की जाए, ताकि वो जो एक बड़ा खतरा आप बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय संविधान का कुछ खतरा है, सारे इंस्टीट्यूशंस नष्ट हो गए हैं, कैसे उनको वापस लाया जाए, कैसे पूरे लोगों को इकट्ठा किया जाए, तो वो हो सकता है। राजस्थान में भी ये चीज महसूस हुई कि जिस तरीके से आपको बात करना चाहिए था विधानसभा के चुनाव में दूसरी पार्टीज के साथ में के समन्वय बिठाना चाहिए था, वो भी नहीं किया आपने, तो उसका नुकसान देख लिया। यही मध्य प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़ का आप छोड़ दीजिए, उसकी कोई कुछ और बातें रही होंगी। लेकिन अब ये मौका है कि तत्काल बैठ करके और वो जो ढांचा बनाना था कि कैसे हम लोग आगे बढ़े, उसके लिए खड़गे जी को काम करना पड़ेगा। और कांग्रेस चूंकि एक बड़ी पार्टी है, उसको सेक्रीफाइस की दृष्टि से काम करना, उसको अपने अपने इंटरेस्ट ज्यादा वाच नहीं करने, उसको देश के इंटरेस्ट और जो लक्ष्य बनाया है कि हमें ओवरथ्रो करना है इस शासन को जो इस वक्त केंद्र में है और जिसको लेकर के सारी समस्याओं की बात की जाती है, तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस भी किया जाना चाहिए। जिसमें जितना दम है उनको उसी तरीके से जोड़कर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा का जो दृश्य आज बना है और उसको लेकर के जिस तरीके से लोग एक्टिव हुए हैं, कल से वो चीजें बदलेंगी। देखिए नीतीश जी के लिए भी बहुत कुछ अलग तरीके से कहा जा रहा है। उनका अपना ये भी मैंने पढ़ा है कि उनको वायरल था, उसकी वजह से वो नहीं आए। ये मैंने देखा है कि ममता जी कह रही है कि मुझे चूंकि समय पे बताया नहीं गया, मेरे कमिटमेंट्स थे, राजगीर बयान कर रही है, लेकिन टूटने की बात नहीं कर रही। यही हाल अखिलेश भी है, जो बहुत खफा हुए थे, लेकिन अब वो नॉर्मल है और उनमें समन्वय बिठाया जा सकता है। ये काम मेरा ख्याल है कि खड़गे जी और सोनिया गांधी को आगे बढ़ के करना चाहिए। और ये देखिए, सिर्फ राहुल गांधी की जो यात्रा का सिलसिला उसको लेकर के ज्यादा मोहित और आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। देश की स्थितियां बहुत अलग किस्म की, उसके अंदर आपको आगे बढ़ करके वो करना है। और वो मेरे को लगता है कि अब स्टार्ट हो जाएगा, जो आने वाले 48 घंटों के अंदर ये बात कुछ रंग लानी चाहिए, जो आज महुआ मोइत्रा के साथ में जो हुआ उसके साथ में, मैं ऐसा समझता हूँ जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।